Welcome to the online educational portal of Web Institution. Here I am your host Saurav. In this whole video we are delivering the lectures on about table. So let's achieve in Hindi language. Guys, हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें TD के एट्रीब्यूट्स का पार्ट सेकेंड देखना है। गाइज, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में TD के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था। हमने प्रीवियस चैप्टर में TD के हाइट एट्रीब्यूट के बारे में आपको बताया था। ओके, उससे भी प्रीवियसली हमने चैप्टर्स में टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स का उपयोग बताया है। सो काइंडली अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसके प्रीवियस वीडियो को देखें। ओके, सो आज हमें चैप्टर अचीव करना है कि TD में हाइट के अलावा कौन कौन से एट्रीब्यूट किस किस जगह पे उपयोग होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कोडिंग को। हमने जो प्रीवियसली डॉक्यूमेंट बनाया था मैं उसी को एडिट कर रहा हूँ, उसी में थोड़े बहुत मैं चेंजेस करूँगा। ओके, जैसे मुझे एक टेबल बनानी है जिसमें हॉरिजेंटली 5 बॉक्स होंगे। इस तरह का मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का मुझे टेबल बनानी है। तो मुझे इस तरह के टेबल को बनानी है। ओके, तो इस तरह के टेबल को बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले टेबल की बॉडी को शुरू करना होगा, फिर एंड करना होगा, फिर देखना होगा इस टेबल में कितने रोज हैं। तो बेसिकली इस टेबल में एक ही रो है, तो मुझे एक बार TR शुरू करके लॉक करना होगा। क्लियर? अब आपको क्या देखना होगा कि इस रो में कितने कॉलम्स हैं। तो इस रो में 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। तो इसका मतलब पहले रो की कोडिंग में आपको 5 बार TD स्टैक को शुरू करके लॉक करना होगा। क्लियर? तो मैं इसको बनाता हूँ और इसी के रेस्पेक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि TD के जो बचे हुए एट्रीब्यूट्स हैं उनका उपयोग आप टेबल में कैसे करोगे। क्लियर? सो सबसे पहले अगर आप टेबल बनाना चाहते हो तो शुरू करोगे आप टेबल की बॉडी, ओके, और एंड करोगे टेबल की बॉडी को। क्लियर? टेबल को विजिबल करने के लिए आप सेट करते हो टेबल में विड्थ। तो सपोज दैट मैं विड्थ सेट कर रहा हूँ 500 पिक्सल्स। ओके, मैं फिर टेबल की ऊंचाई सेट कर रहा हूँ, तो लेट्स से मैं इसके ऊंचाई को सेट कर देता हूँ 50 पिक्सल्स। ओके, तो विड्थ और हाइट को विजिबल करने के लिए हमें उपयोग करना होगा बॉर्डर एट्रीब्यूट, और इसमें पास करना होगा बॉर्डर एट्रीब्यूट के मोटाई का पिक्सल्स। तो बॉर्डर इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि मैं जो टेबल बनाने जा रहा हूँ उस टेबल के बॉर्डर की मोटाई 1 पिक्सल्स होगी। क्लियर? अगर आप मोटाई ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप 3 4 500 जितना रखना चाहते हो आप रख सकते हो। अब हम जिस टेबल को बनाने जा रहे हैं उस टेबल में कितने रो है, तो रो को काउंट करने के लिए हम हॉरिजेंटल्स लाइंस को काउंट करते, तो बेसिकली एक ही रो है इसमें। तो मैं क्या करूँगा, एक रो को ड्रॉ करने के लिए TR टैग को शुरू करके बंद कर लूँगा। क्लियर? अब आप देखिए इस रो में कितने बॉक्सेज है, यानी कि 5 कॉलम्स है। तो आप क्या करोगे, इस TR के अंदर कभी भी TD TR की बॉडी के बाहर नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखें TR यानी कि रो की बॉडी में ही कॉलम्स बनते हैं, इसलिए मैंने TR टैग को शुरू करके बंद किया है और TR के अंदर मैं TD को शुरू कर रहा हूँ। क्लियर? तो मैं 5 बार TD शुरू करूँगा, इसका मतलब है कि मैं एक रो के अंदर 5 बॉक्स को बनाना चाहता हूँ। क्लियर? ओके, यस, ये हमने 5वें बॉक्स को क्लोज कर लिया। यस, सो अब आप इसको प्रीव्यू करके देखें। यस, हमने जिस तरह की कोडिंग्स की है हमारे वेब ब्राउज़र में हमारा लेआउट उसी तरह से प्रीव्यू हो रहा है। ओके, सो अब मुझे बताना है TD के बचे हुए एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो गाइज, इसमें TD कौन है? छोटे छोटे डब्बे जो आप देख रहे हो वो बने हैं TD टैग से। ओके, और ये जो बड़ा बॉक्स देख रहे हो जिसके अंदर TD फिट है वो बने हैं टेबल टैग की
मदद से। तो ये जो बड़ा बॉक्स है, अगर इसमें आप बदलाव करना चाहते हो तो आप एट्रीब्यूट लगाओगे टेबल में, और छोटे छोटे बॉक्सेस में अगर आप बदलाव करना चाहते हो तो आप एट्रीब्यूट्स का उपयोग करोगे टीडी में। क्लियर? तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट जो हमारा बॉक्स है इसका बैकग्राउंड कलर मैं रेड करूं, तो सिंपली मैं बीजी कलर एट्रीब्यूट को पहले टीडी में पास करूंगा और कलर सेट कर दूंगा रेड। फिर मैं चाहता हूं अगले बॉक्स का कलर येलो हो तो मैं पास करूंगा येलो। फिर अगले बॉक्स का कलर ग्रीन हो तो मैं पास करूंगा ग्रीन। फिर अगले बॉक्स का कलर पिंक हो तो मैं पास करूंगा पिंक। और फिर अगले बॉक्स का कलर अगर सियान हो तो मैं पास करूंगा सियान। ओके, तो आपने क्या अचीव किया? बीजी कलर, दैट मीन्स बैकग्राउंड कलर। तो आप जिस टीडी को कलर करना चाहते हो, यानी कि जिस टीडी के बैकग्राउंड को कलर करना चाहते हो उस टीडी में आप बीजी कलर एट्रीब्यूट लगाओगे और वैल्यू में किसी भी कलर का नाम पास करोगे। ओके, अब मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करता हूँ। यस, तो बेसिकली आप इसका उपयोग करेंगे कब? आप अपने वेबसाइट में। तो सिंपली अगर आप चाहो तो इसका उपयोग वेबसाइट के मेन्यूज को बनाने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे मैं वेबसाइट के मेन्यूज को बनाता हूँ, तो जैसे मैं फर्स्ट बॉक्स में लिख रहा हूँ होम, सेकेंड बॉक्स में लिख रहा हूँ इमेजेस, थर्ड बॉक्स में लिख रहा हूँ वीडियोज, फोर्थ बॉक्स में लिख रहा हूँ मूवीज और फिफ्थ बॉक्स में लिख रहा हूँ अबाउट। ओके, अब आप इसको प्रीव्यू करें। यस, हमारा मेन्यू बन गया। अब मैं इस मेन्यू को डेकोरेट करता हूँ, आप मुझे फॉलो करें। सिंपली डेकोरेशंस में मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले तो मैं हर एक फॉन्ट को डब्बे के बीच में दिखाऊंगा। तो किसी टेक्स्ट को सेंटर में दिखाने के लिए आप क्या करते हो? सेंटर टैग को शुरू करते हो और सेंटर टैग को क्लोज कर देते हो। उसी तरह से अगले टेक्स्ट के लिए भी आप सेंटर टैग को शुरू करें और लॉक कर ले। क्लियर? अब आप इसको प्रीव्यू करके चेक करें। गाइज, आप जितने भी टास्क परफॉर्म करेंगे, यानी कि आप जितना बार कोडिंग राइट करेंगे, जितनी बार एडिटिंग करेंगे, उतना बार आप सेव करते चले। तो सिंपली कीबोर्ड से Ctrl+S बटन दबाएं और अपने प्रोग्राम को सेव करते चले। अब उसके बाद वेब पेज के प्रीव्यू को आप रन करके चेक करें। क्लियर? ओके, अब मैं कुछ और इन्हेंसमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि होम, इमेजेस, वीडियोज, मूवीज और अबाउट के डिज़ाइन को कन्वर्ट करूँ, यानी कि इसके फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा? हर एक टेक्स्ट को फॉन्ट टैग से लॉक कर दूंगा। क्लियर? तो सिंपली मैं यूज करूँगा फॉन्ट टैग और मैं फॉन्ट को लॉक कर दूंगा। ओके, अब आप चाहते हो कि मैं होम के डिज़ाइन को बदलूँ, तो आप क्या करोगे? फेस एट्रीब्यूट लगाओगे और इसमें किसी भी फेस का नाम पास करोगे, जैसे कि कैलिब्री। तो गाइज, आपको डिज़ाइन का नाम पता कैसे चलेगा? सिंपली आप स्टार्ट करोगे अपने कंप्यूटर्स का नोटपैड, उसके बाद आप जाएंगे फॉर्मेट में और चुनेंगे फॉन्ट को। ओके, यहाँ पे देखिए फॉन्ट का अलग अलग डिज़ाइंस है। तो इसी डिज़ाइंस के नेम को जब आप वहाँ पे राइट करते हो तो आपका डिज़ाइन उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपली फेस में हम डिज़ाइन का नाम पास करते हैं। क्लियर? ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस होम को कलर करूँ, तो सिंपली मैं कलर एट्रीब्यूट लगाऊंगा और इसमें कलर पास कर दूंगा, जैसे कि वाइट। ठीक है, तो जैसा मैंने होम का डिज़ाइन सेट किया है वैसा ही डिज़ाइन मैं इमेजेस, वीडियोस, मूवीज और अबाउट का भी सेट करने वाला हूँ। तो ऐसा करने के लिए मैं सेम कोड को राइट करूँगा इमेजेस के लिए और फॉन्ट को लॉक करूँगा, फिर वीडियोस के लिए और लॉक करूँगा, फिर मूवीज के लिए और करूँगा, फिर अबाउट अस के लिए और लॉक करूँगा। क्लियर? सो गाइज, आप एक और चीज़ का ध्यान रखें, आप जिस टैग को जैसे शुरू करते हो उसी टैग को उसी के अनुसार लॉक करें। यानी कि आपने होम के ठीक पहले फॉन्ट टैग को शुरू किया है तो ठीक बाद फॉन्ट टैग को लॉक करें। आपने सेकंड फर्स्ट नंबर पे सेंटर को शुरू किया है तो सेकंड लास्ट नंबर में सेंटर को लॉक करें।
अब आप इसको सेव करके प्रीव्यू करके देखें कि आपके मेन्यू का डिज़ाइन किस तरह का दिख रहा है। यस, तो इसका उपयोग आप वेबसाइट के मेन्यूज को बनाने के लिए कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है गाइस, आप देख रहे हो अबाउट के नीचे ये वाला साइन आ रहा है, तो आप ढूंढे कहाँ पे आपने गलती की है। तो सिंपली अबाउट के पास इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने कहाँ पे गलती की है मुझे फाइंड करना होगा। अबाउट में आ रहा है तो यानी कि अबाउट के आसपास ही कोई प्रॉब्लम्स होगा, या यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा डिफाइन कर दिया था। अब आप इसको सेव करके प्रीव्यू करें। ओके, सो अब इसको और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो आपने बॉर्डर डिफाइन किया है आप इसको रिमूव कर सकते हो, क्योंकि आप विजिबल करने के लिए टेबल को या तो बीजी कलर का उपयोग करें या तो बॉर्डर का उपयोग करेंगे तो बेहतर दिखेगा। अगर आपने दोनों का उपयोग किया तो उतना खास और डेकोरेटेड नज़र नहीं आएगा। अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। यस, अब मेन्यूज़ का क्वालिटी बहुत परफेक्ट है। ओके, तो अभी जितने भी चीज़ हम कंटेन कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को हम एक वेब बेस्ड परफेक्ट एप्लीकेशंस में डेवलप करके देखेंगे। आप टेबल चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ें ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वेबसाइट्स बनाना सिखा सकूं। तो कुछ दिन के बाद या कुछ वीडियोस के बाद आपको एक कंप्लीट वेबसाइट का ट्यूटोरियल्स मिलेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक कंप्लीट वेबसाइट को टेबल की मदद से आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। ओके गाइज, हर वीडियोज़ कॉन्टिन्यूशन सीरीज में होता है, तो किसी भी वीडियोज़ को स्किप ना करें देखने के लिए। सो हर एक वीडियो को आप परफेक्टली शुरू से अंत तक फॉलो करें। ओके, सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।